हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एंड वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में क्या अंतर है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव उसका रहने से वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा। तो इस टॉपिक में घुसने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मोटर का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना जरूरी है, ताकि मोटर का जो टॉर्क होता है, मोटर का जो दो टॉर्क होता है, एक होता है स्टार्टिंग टॉर्क, एक होता है मैक्सिमम टॉर्क। तो इसका फॉर्मूला इक्वेशन थोड़ा सा आप लोगों को जानना चाहिए। तो आइए यहाँ पे कुछ नोट्स बना हुआ है, उसके रिगार्डिंग जानने का कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर एंड रिएक्टेंस का स्क्वायर। ये देखिए R2, ये यहाँ पे स्क्वायर होगा दोस्त, यहाँ पे R2 स्क्वायर बाई X2 स्क्वायर, मतलब रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसका स्क्वायर एंड रोटर का जो रिएक्टेंस होता है उसका स्क्वायर। ये दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोटर का जो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क है ये रोटर का रेजिस्टेंस एंड रोटर का रिएक्टेंस, ये दोनों पर डिपेंड करता है। रोटर का रेजिस्टेंस के साथ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड रिएक्टेंस के साथ देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है, यहाँ पे देखिए टी मैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे टी स्टार्टिंग लिखा हुआ है। जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर एंड जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स उसके ऊपर एंड पावर फैक्टर के ऊपर। यहाँ पे जो करंट है ये रोटर करंट के ऊपर, ठीक है ना, और ये इंड्यूस्ड होने वाला फ्लक्स के ऊपर और ये पावर फैक्टर के ऊपर। तो इसमें VFD और VBFD का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो पहले एक कंडीशन मान लीजिए कि इंडक्शन मोटर को अगर हम लोग, हमारा VFD और VBFD ये दोनों का यूज़ करने का पर्पस क्या है? पहले पर्पस तो है कि मेरा मोटर का स्पीड कंट्रोल हो। हम लोगों का प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा मोटर का स्पीड वेरिएशन हो। तो स्पीड वेरिएशन के लिए सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 120 F/P। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इफ वी चेंज द फ्रीक्वेंसी देन द NS ऑटोमेटिकली चेंज्ड। तो ये तो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में हम लोग वही करते हैं कि ओनली फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या होता है, जो मेरा सिंक्रोनस स्पीड है वो ऑटोमेटिक वेरी हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? अभी थोड़ा सा देखिए। अभी जो हमारा पावर का जो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है? वोल्टेज का इक्वेशन होता है I इंटू जेड। ये जेड का मतलब होता है इम्पीडेंस। ये V इजिकल टू I इंटू जेड होता है। ये I इजिकल टू क्या होता है? V बाई जेड, वोल्टेज बाई इम्पीडेंस। अभी ये इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस होता है, देखिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का स्क्वायर इजिकल टू जो रेजिस्टेंस का स्क्वायर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। ताकि हम लोग यहाँ पे ओनली मोटर का बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल के साथ XC भी आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ओनली मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं। यहाँ पे ओनली फॉर एक्सेल हम लोग लिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग लिया है। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल का स्क्वायर। अभी आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये एक्सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2πfl, फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस, ये और 2π, ये चारों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल निकल के आ जाएगा। अभी एक कंडीशन देख लीजिए कि आप लोग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, आप उसको कम करके 40 हर्ट्ज में चला रहे हैं। तो 40 हर्ट्ज में चलाने से क्या होगा? हम लोग अगर इक्वेशन में देखेंगे तो ये जो एक्सेल देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मेरा अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो मेरा एक्सेल कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो गया, मैं अगर 50 हर्ट्ज की जगह उसको 40 हर्ट्ज में चला रहा हूँ, तो मतलब मेरा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी कम हो गया। अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो एक्सेल इजिकल टू 2πfl, तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा एक्सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मेरा जो टोटल इंपीडेंस निकल के आया रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस,
तो अगर एक्सेल मेरा यहाँ पे कम हो गया, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, ताकि जो मेरा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो तो जो दोनों एंड है उसमें थ्रू एंड रिंग वो शॉर्ट किया रहता है, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कुछ बात नहीं है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे वेरी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से मेरा एक्सेल वेरी हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरी हो रहा है। तो अभी देखिए, अगर हमारा यहाँ पे एक्सेल वेरी होगा, एक्सेल मतलब कम होगा, तो इंपीडेंस भी मेरा कम हो जाएगा। पहले फ्रीक्वेंसी कम हुआ, फ्रीक्वेंसी की वजह से एक्सेल मेरा कम हुआ। अभी रेजिस्टेंस और एक्सेल का दोनों का समीशन होता है जेड, इंपीडेंस। तो अगर रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, उसके ऊपर अगर मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस घट जाएगा तो मेरा इंपीडेंस घट जाएगा, जेड घट जाएगा। अभी देखिए, मेरा वोल्टेज तो हम लोग यहाँ पे कुछ हाथ नहीं लगाया, यहाँ पे तो हम लोग यूज कर रहे हैं VFD का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का, ओनली फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा इंपीडेंस इस कंडीशन में घट जा रहा है तो मेरा करंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है, करंट का फॉर्मूला है I = V/Z, मतलब करंट का फॉर्मूला होता है I = V/Z। तो यहाँ पे देखिए जेड मेरा कम हो जा रहा है, वोल्टेज तो यहाँ पे कांस्टेंट है, हम लोग तो वोल्टेज को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप में ओनली फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। तो ओनली फ्रीक्वेंसी को कम करने से मेरा एक्सेल कम हो जा रहा है, एक्सेल कम हो जाने से मेरा ओवरऑल इंपीडेंस कम हो जा रहा है, और अगर ओवरऑल इंपीडेंस मेरा कम हो जाएगा, वोल्टेज मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा करंट बढ़ जाएगा, सिस्टम का जो करंट है वो बढ़ जाएगा। अगर मेरा सिस्टम का करंट बढ़ गया तो मेरा जो मैक्सिमम टॉर्क है ये क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये भी बढ़ जाएगा। और एक बार फिर से देखिए किससे क्या हो रहा है, ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को पूरी समझ में आए। आप लोग मान लीजिए कि अभी हम लोग ओनली VFD को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपल VFD को नहीं यूज कर रहे। तो VFD का मतलब क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो मैं अगर मेरा 50 हर्ट्ज की जगह मैं उसको 40 हर्ट्ज में चला रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी को कम करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी मेरा कम होगा तो मेरा एक्सेल भी कम हो जाएगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मेरा एक्सेल कम हो गया तो ये एक्सेल कम हो जाने की वजह से मेरा इंपीडेंस भी कम हो जाएगा, और अगर इंपीडेंस मेरा कम हो गया तो ये जो करंट का फॉर्मूला है इसमें अगर मेरा इंपीडेंस कम हो जाएगा, वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा करंट बढ़ जाएगा, और अगर करंट बढ़ गया तो मेरा देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क है ये मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं तो मेरा स्पीड को तो कंट्रोल कर रहा हूँ, स्पीड तो वेरी कर रहा है, लेकिन स्पीड के साथ साथ मेरा जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क भी वेरी कर जा रहा है। लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारा लोड ऐसे कनेक्टेड रहता है जिसमें हम लोगों को कांस्टेंट टॉर्क का रिक्वायरमेंट पड़ता है, उसमें स्पीड के साथ साथ हम लोग नहीं चाहते कि उसका टॉर्क में भी वेरिएशन हो। लेकिन अगर ये टॉर्क में वेरिएशन होगा तो मेरा सिस्टम में जर्क आ सकता है, ये जर्क मेरा एफिशिएंसी के ऊपर भी हैम्परिंग कर सकता है। तो ये डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। अगर छोटा मोटर है जहाँ पे टॉर्क का उतना ज़्यादा वेरिएशन होने पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उस जगह पे हम लोग ओनली फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे बड़ा मोटर है, जहाँ पे टॉर्क वेरिएशन हम लोगों को नहीं चाहिए, तो उस जगह पे हम लोगों को वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप का जरूरत है। अभी देखिए कि वोल्टेज को वेरी कराने से ये टॉर्क कैसे कांस्टेंट रह रहा है। अभी देखिए कि यहाँ तक तो सही है कि हम लोग अगर मान लीजिए कि 40 में ही चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ओनली फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं उसी रेशियो में वोल्टेज को भी चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह मैं 40 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 का 10 कमा है, मतलब यहाँ पे देखिए 10 मतलब यहाँ पे 10 20%, मतलब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी को मेरा 20% कम कर दिया तो मेरा जो वोल्टेज है उसको भी मेरे को 20% कम कर देना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तो फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, उसके रिगार्डिंग मेरा इंपीडेंस कम हो गया। अभी इंपीडेंस मेरा 20% घट गया, तो मैं अगर मेरा जो वोल्टेज है उसको भी अगर मैं 20% घटा दूंगा तो ये जो V/Z का जो रेशियो है ये देखिए कांस्टेंट रह रहा है। पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, वोल्टेज मेरा कांस्टेंट था, ओनली इंपीडेंस कम हो रहा था अकॉर्डिंग टू चेंज माय फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए क्या हो रहा था, मेरा करंट में वेरिएशन आ रहा था ताकि ये रेशियो मेंटेन नहीं रह रहा था। लेकिन अभी देखिए, मैं अगर फ्रीक्वेंसी को 20% घटा रहा हूँ, मैं अगर उसी रेशियो से वोल्टेज को भी 20% घटा दूंगा तो तब क्या होगा, ये जो V/Z का जो रेशियो है ये सेम रहेगा, और अगर V/Z का मेरा रेशियो सेम रहा तो मेरा करंट जो है वो भी सेम रहेगा, और अगर करंट मेरा सेम रहेगा तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम टॉर्क है इसमें कुछ हैम्पर नहीं होगा।
यहाँ पे मेन रीज़न वही होता है कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को लगाने का मेन रीज़न यही होता है कि ताकि हमको कांस्टेंट टॉर्क, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, वो कंटिन्यूअसली एनी लोड पर, चाहे मेरा लोड जैसा भी हो, स्पीड मेरा जैसा भी हो, लेकिन मेरा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट पैरामीटर में चलना चाहिए। तभी जाके मेरा जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा, मेरा मोटर का जो एफिशिएंसी का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगा। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि ओनली फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से हमारा क्या हो रहा है, एक्सेल कम हो जा रहा है। एक्सेल कम हो जाने से क्या हो रहा है, मेरा जो ओवरऑल इंपीडेंस है वो भी कम हो जा रहा है, और ओवरऑल इंपीडेंस अगर कम हो जाएगा तो मेरा करंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज द इंपीडेंस एंड द करंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इस रेशियो में अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, अगर इंपीडेंस मेरा कम हो जाएगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं कि करंट का वेरिएशन यहाँ पे कुछ हो, ताकि करंट का वेरिएशन होगा तो मेरा मैक्सिमम टॉर्क में भी वेरिएशन आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं उसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को भी वेरी कराएंगे, ताकि मेरा जो V/Z का रेशियो, ये रेशियो मेंटेन रहे। अभी देखिए ये जो Z किस लिए चेंज हो रहा है, ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर ही मेरा इंपीडेंस चेंज हो रहा है, ताकि जो इंपीडेंस का फॉर्मूला में रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट पैरामीटर है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये इंपीडेंस पूरी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हम लोग V/Z का रेशियो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि V/F का रेशियो हम लोग को मेंटेन करना चाहिए, ताकि मेरा सिस्टम का जो करंट है वो अनबैलेंस ना हो, वो वेरी ना करे, ताकि मेरा जो सिस्टम में मिलने वाला, मोटर में मिलने वाला जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी वेरी ना करे, वो भी कांस्टेंट रहे। तो यही होता है वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एंड ओनली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में अंतर। अभी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है उसको हम लोग छोटा लोड के लिए चला सकते हैं, जहाँ पे टॉर्क का वेरिएशन उतना मायने नहीं रखता है, उस जगह पे हम लोग इसका यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पे टॉर्क का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टॉर्क का वेरिएशन ना होना, उस जगह पे हम लोगों को वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ही यूज़ करना पड़ेगा, वरना वो जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं होगा, और मेरा जो मोटर का एफिशिएंसी है वो भी फुलफिल नहीं होगा, उसमें लॉस वगैरह सब बढ़ जाएगा। ताकि टॉर्क अचानक से वेरी करेगा, करंट वेरी करेगा, तो करंट वेरी करने से वजह से क्या होगा, उसमें जो कॉपर लॉस है वो भी मेरा बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में मेरा करंट बढ़ जा रहा है, तो अगर करंट बढ़ जाएगा तो मेरा I2R लॉस बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, मेरा सिस्टम में लॉसेस बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ जाने से क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एंड वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में कुछ भी आप लोगों को डाउट रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसका वर्किंग के बारे में कि ये एक्चुअल में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या है, उस रिगार्डिंग हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे, ताकि एक वीडियो में ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज के लिए यही तक, थैंक यू।